हेडिंग बनाइए रिमूव टू। आज हम लोग रिमूव टू को पढ़ने का काम करेंगे, उसे सीखने का काम करेंगे, समझने का काम करेंगे कि सेंटेंस में से अगर टू दिया हो तो उसे कैसे रिमूव किया जाता है, कैसे रिमूव करके हटाया जाता है, उसे हम समझने का काम करेंगे। सबसे पहले हम ये जाने कि रिमूव टू जो है आपके किस किस एग्जाम में पूछा जाता है कि और कितने क्वेश्चन यहाँ से लगभग आपसे पूछे जाते हैं। तो बात की जाए आपके टू की, तो टू जो है आपका एसएससी में बात की जाए एग्जाम में, तो एसएससी सीजीएल में लगभग आपसे 3 to 5 क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट आपसे पूछ लिए जाते हैं। इसका मतलब ये है कि आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसे हमें बिल्कुल बेसिक से पढ़ना होगा, बिल्कुल बेसिक से समझने का काम करना होगा, सीखने का काम करना होगा। तो इसको हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ने का काम करेंगे, एकदम बच्चों की तरह इसे हम सीखने का काम करेंगे। ये टू जो है आपका दो तरह का सेंस देता है, दो तरह का मीनिंग देता है। कौन कौन सा? फर्स्ट ये मीनिंग देता है आपका आवश्यकता से अधिक, यानी मोर देन रिक्वायर्ड, आवश्यकता से अधिक, मोर देन रिक्वायर्ड, जरूरत से अधिक। और दूसरा सेंस क्या देता है? तो दूसरा सेंस ये जो आपका देता है वो देता है आपका भी का सेंस देता है, यानी ये अल्सो का भी सेंस देता है। लेकिन प्रश्न ये खड़ा होता है, प्रश्न ये उठता है कि कब ये आवश्यकता से अधिक का सेंस देगा और कब जो है ये आपका भी का सेंस देगा, अल्सो का सेंस देगा। तो इसे हम जानने का काम करते हैं, समझने का काम करते हैं कि ये कब सेंस देगा। अगर ये टू जो है आपका एडजेक्टिव से पहले यूज किया जाता है, एडजेक्टिव से पहले यूज किया जाता है, किसी भी एडजेक्टिव से पहले यूज किया जाता है, तो ये सेंस देता है आपका आवश्यकता से अधिक का सेंस देगा, मोर देन रिक्वायर्ड का सेंस देगा, मीनिंग देगा। अब ये जो है, अब दूसरा भी का सेंस कब देगा? तो दूसरा ये जो भी का सेंस देगा आपका जब इसका यूज नाउन या प्रोनाउन के बाद किया जाएगा, नाउन या प्रोनाउन के बाद किया जाएगा, तो ये सेंस किसका देगा? ये सेंस देगा आपका भी का। किसका सेंस देगा? भी का सेंस देगा, यानी अल्सो का सेंस देगा, अल्सो का सेंस देगा। अब यहाँ पे सर आपने तो मुझे समझा दिया, अब आपको एग्जाम्पल चाहिए कि नहीं चाहिए? बोलो चाहिए ना, तभी तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो आप एग्जाम्पल देखिए, सी इज, यहाँ पे हमने लिखा सी इज टू वीक, सी इज टू वीक। फिर यहाँ पे हमने सेकेंड एग्जाम्पल लिया, ही इज टू ओल्ड, ही इज टू ओल्ड। थर्ड एग्जाम्पल हमने लिया, टी इज ग्रोन, टी इज ग्रोन इन इंडिया, टी इज ग्रोन इन इंडिया टू। अब यहाँ पे आपके सामने टोटल 3 सेंटेंसेस है, तीनों सेंटेंसेस में टू का यूज किया गया। अब यहाँ पे आपको बताना है कि किस सेंटेंस में किस आवश्यकता से अधिक मीनिंग निकाले और किस सेंटेंस में यहाँ पे भी का मीनिंग निकाला जाए। यहाँ पे आप देखें सी इज टू वीक, इसमें क्या भी का सेंस निकलेगा?
या फिर आवश्यकता से अधिक का सेंस निकलेगा। अब यहाँ पे कैसे डिसाइड किया जाए, तो हमने आपको एक ट्रिक बताया है, एक कॉन्सेप्ट बताया है। क्या हमने कहा है, आवश्यकता से अधिक सेंस आप वहां निकालना जहां पे आपका एडजेक्टिव के पहले यूज किया गया हो। तो यहाँ पे आप देखें वीक क्या है, ओल्ड क्या है, ये सारा आपका एडजेक्टिव है। जब ये एडजेक्टिव है तो यहाँ पे टू का सेंस क्या निकलेगा, टू का सेंस क्या निकाला जाएगा, आवश्यकता से अधिक। सी इज टू वीक, वह आवश्यकता से अधिक कमजोर है, आवश्यकता से अधिक वीक है। बोलो यहाँ पे आवश्यकता से अधिक का सेंस निकल रहा कि नहीं निकल रहा, निकल रहा ना। अब यहाँ पे आप देखें, टी इज ग्रोन इन इंडिया, टी इज ग्रोन इन इंडिया टू। अब यहाँ पे क्या सेंस निकलेगा, आवश्यकता से अधिक या भी। यहाँ पे आपका सेंस निकलेगा किसका, भी का। क्यों, क्योंकि नाउन और प्रोनाउन के बाद यूज किया गया है, नाउन और प्रोनाउन के बाद यूज किया गया है। आप इस सेंटेंस को जो है ऐसे भी लिख सकते हैं, टी इज ग्रोन इन इंडिया। आप यहाँ पे चाहें तो टू लगा के लिखे, आपका सेंटेंस राइट होगा, या फिर आप ऑल्सो लगा के लिखे, ये भी सेंटेंस आपका राइट होगा, रॉन्ग नहीं होगा। अक्सर लोग बोलते हैं आई लव यू, तो उसका रिप्लाई कर क्या करते हैं, यहाँ पे लोग बोलते हैं आई लव यू, तो उसका लोग रिप्लाई क्या करते हैं, आई लव यू टू, आई लव यू टू। अब यहाँ पे टू जो है आपका, बोलो किसके बाद यूज हुआ है, नाउन या प्रोनाउन, नाउन के बाद, प्रोनाउन के बाद यूज किया गया है। जब प्रोनाउन के बाद यूज किया गया है तो यहाँ पे किसका सेंस निकाला जाएगा, भी का। किसका सेंस निकाला जाएगा, भी का। इस सेंटेंस का मीनिंग होगा कि मैं भी तुमसे प्यार करता हूं। बोलो समझ गए कि नहीं, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे हमें जानना है, पढ़ना क्या है कि यहाँ से रिमूव कैसे किया जाता है। अगर सेंटेंस में आपको टू और टू दे दे तो रिमूव कैसे किया जाता है, उससे हमें समझने का काम करना है, उससे हमें जानने का काम करना है। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि टू वर्ड, ये जो टू वर्ड है आपका सेंटेंस में कभी भी आपको सिंगल नहीं दिया जाएगा, नहीं दिया गया होगा। जब भी देगा तो आपको टू और टू दोनों मिलाकर दिया गया होगा, और इसी दोनों टू को आपको सेंटेंस से रिमूव करना है। तो यहाँ पे रिमूव करने के लिए लगभग यहाँ पे टोटल जो आपके 8 से 10 कॉन्सेप्ट है उसी को आपको पढ़ना है। अगर आप उतना कर पढ़ लेते हैं तो आपको रिमूव टू में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस 8 से 10 कॉन्सेप्ट को हम एक एक कर पढ़ने का काम करेंगे, सिस्टमैटिक ढंग से सीखने का काम करेंगे, जानने का काम करेंगे। तो इसे हम समझने का काम करते हैं। फर्स्ट कॉन्सेप्ट जो है हमारा, उसको हम सीखने का काम करते हैं। तो यहाँ आपका सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट में नाउन या फिर आपको प्रोनाउन दिया गया होगा। सब्जेक्ट होगा या फिर सब्जेक्ट में नाउन या प्रोनाउन होगा, और उसके बाद में आपका यहाँ पे वर्ब होगा, उसके बाद में आपका वर्ब होगा, वर्ब के बाद में यहाँ पे आपका टू होगा, और टू के बाद में यहाँ पे आपको एडजेक्टिव दिया गया होगा, एडजेक्टिव दिया गया होगा। और एडजेक्टिव के बाद में आपका टू होगा, टू के बाद में V1 भी, उसके बाद में फिर यहाँ पे आपका वर्ब होगा, वर्ब के बाद में यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट होगा। अगर इस तरह का स्ट्रक्चर है तो वह इसमें से आपको इस टू और इस टू को रिमूव करना है। कैसे किया जाएगा, तो यहाँ पे जो रिमूव किया जाएगा, सब्जेक्ट जो है आपका जो होगा नाउन या प्रोनाउन आपका सेम होगा, नाउन या प्रोनाउन सेम होगा, और फिर यहाँ पे जो आपका वर्ब होगा वो आपका भी रिपीट करेगा। और उसके बाद में यहाँ पे इस टू को आपको सो में चेंज कर देना है। क्या कर देना है, सो में आपको चेंज कर देना है।
उसके बाद में यहाँ पे आपका जो एडजेक्टिव है एज इट इज एडजेक्टिव लिखा जाएगा। फिर यहाँ पे उसके बाद आपका इस टू को आपको दैट में चेंज कर देना है। और उसके बाद उसी के बाद आपको क्या करना है, तो यहाँ पे जो है आपको सब्जेक्ट लिखना है। लेकिन ये सब्जेक्ट जो है आपका प्रोनाउन ही होना चाहिए। सब्जेक्ट जो है आपका प्रोनाउन ही होना चाहिए, प्रोनाउन। उसके बाद अब यहाँ पे आपका देखना क्या है कि आपका वर्ब जो है किस टेंस में है, प्रेजेंट में है या फिर पास्ट में है। अगर प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट की पहचान क्या है, आपका इज होगा, एम होगा, आर होगा, या V1 होगा या V5 होगा। अगर ये होगा इज, एम, आर, V1 या V5 होगा तो उसको चेंज कर देना है। किसमें चेंज किया जाएगा, तो आपको यहाँ पे चेंज करना है कांट में चेंज कर देना है। उसके बाद यहाँ पे अगर पास्ट का होगा वॉज तो वर या V2 होगा, उसको आपको चेंज कर देना है कुडंट में। किसमें चेंज कर देना है, कुडंट में। और कुडंट में चेंज करने के बाद में यहाँ पे उसके बाद आपका V1 और उसके बाद यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट। इस तरह से करके आपका रिमूव टू हो जाएगा कॉन्सेप्ट नंबर 1। ये कॉन्सेप्ट नंबर 1 था। अब यहाँ पे जो हमने आपको कॉन्सेप्ट दिया है उस पे हम कुछ एग्जांपल्स लेकर समझने का काम करते हैं कि हमारा कॉन्सेप्ट सही है या नहीं है, क्या इस तरह से रिमूव हो पाता है या नहीं हो पाता। इसको हम एग्जाम्पल के साथ समझने का काम करते हैं। यहाँ पे हमने फर्स्ट एग्जाम्पल लिया, शी इज टू वीक। शी इज टू वीक टू वॉक। सी, यहाँ पे हमने सब्जेक्ट के प्लेस पे सी लिया, वर्ब के प्लेस पे इज लिया, टू के प्लेस पे टू और एडजेक्टिव के प्लेस पे वीक, टू के प्लेस पे टू और वर्ब के प्लेस पे वर्क है। अब यहाँ पे इस सेंटेंस में से हमें टू को रिमूव करना है अकॉर्डिंग दिस स्ट्रक्चर। अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमें इसमें से रिमूव टू करना है। जो आपका सब्जेक्ट है वो सेम रहेगा, सी, वर्ब भी सेम रहेगा। और यहाँ पे हमने कहा है टू को, TOO को चेंज कर देना है किसमें, सो में। फिर जो एडजेक्टिव है वो आपका एडजेक्टिव ही रहेगा, वीक। उसके बाद इस टू को चेंज कर देना है आपको डैट में। और डैट के बाद हमें चाहिए प्रोनाउन। प्रोनाउन कौन सा, जो यहाँ पे है आपका सी। और यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है कि ये आपका जो दिया गया है ये किस में है, प्रेजेंट में या पास्ट में। तो हमने यहाँ पे देखा प्रेजेंट, तो प्रेजेंट का पहचान हमने क्या देखा, इज, एम, आर या V1 या V5। तो यहाँ पे इज है, इसका मतलब प्रेजेंट का है। जब ये प्रेजेंट का है तो किस में चेंज करना है, कांट कांट। उसके बाद में हमें चाहिए वर्ब, उसके बाद में हमें ऑब्जेक्ट चाहिए। तो यहाँ पे जो हमारा वर्ब है, तो यहाँ पे हमारा वॉक, और साफ लिख देता हूं यहाँ पे वॉक। इस तरह से करके चेंज किया जाएगा। अब यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल दिया, एक एग्जाम्पल आप और देखिए ताकि आप और बेहतर तरीके से सीख पाए। ही इज टू ओल्ड। ही इज टू ओल्ड टू लर्न न्यू ट्रिक्स। He is too old to learn new tricks। बोलो अब आप इसको कर सकते हो कि नहीं, कैसे। हमने कहा ही, तो ही का ही रहने दिया जाएगा। उसके बाद जो वर्ब है वर्ब, टू,
तो इसको चेंज कर देना है आपको सो में। ओल्ड जो एडजेक्टिव है उसी तरह रहेगा, और इस टू को TO2 को किस में चेंज करना है, बोलो डैट में। डैट के बाद में यहाँ पे हमें चाहिए सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हो गया ही के बाद में यहाँ पे प्रेजेंट का है, प्रेजेंट का है तो कांट यूज करेंगे, और उसके बाद में लर्न, न्यू ट्रिक्स। बोलो यहां तक आपको प्रेजेंट में कोई दिक्कत है, कोई परेशानी, कोई कष्ट नहीं। अब यहाँ पे हमने प्रेजेंट में आपको करके दिखाया, अब यहाँ पे हम इसको पास्ट में भी करके देखने का काम करते हैं, समझने का काम करते हैं, ताकि आपको कोई डाउट ना हो, कोई दिक्कत ना रहे, कोई परेशानी आपको ना हो। चलिए अब यहाँ पे आप इसको लिख ले, उसको कॉपी कर ले, उसके बाद हम लोग पास्ट में करने का काम करते हैं, समझने का काम करते हैं। हो गया। चलिए अब यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट नंबर 1 के पास्ट फॉर्म में सीखने का काम करते हैं। I was too weak. I was too weak to play. I was too weak to play. अब इसको हमें किस में चेंज क्या करना है, रिमूव टू कर देना है। रिमूव, इसमें से जो टू है उसको रिमूव करना है। तो यहाँ पे आई है तो आई ही रहेगा। was so weak that, पास्ट का है, यहाँ पे प्रोनाउन आई could, I couldn't play, I couldn't play। बोलो अब यहां तक आपको कोई दिक्कत है क्या? अब यहां से आपको और एग्जाम्पल देने की जरूरत है कि आप कर लोगे? हो जाएगा। चलिए और एग्जाम्पल देने की कोई जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट नंबर 2 को समझने का काम करते हैं, सीखने का काम करते हैं कि कॉन्सेप्ट नंबर 2 क्या कहता है, उसे हम जानने का काम करते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 2, यहाँ पे आपका सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब होगा, वर्ब के बाद में आपका टू होगा, और टू के बाद में यहाँ पे आपका एडजेक्टिव होगा, फिर उसके बाद में आपका टू होगा, और टू के बाद में वर्ब होगा, वर्ब के बाद में आपका ऑब्जेक्ट होगा। तो इसमें से हमें जो है फिर इस टू और इस टू को रिमूव करना है। कैसे करेंगे, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा? तो उसका जो आपका स्ट्रक्चर होगा वो होगा आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में आपका वर्ब, और वर्ब के बाद में सो, यानी टू को किस में चेंज कर दिया जाना है, सो में, टू को सो में चेंज कर दिया जाएगा। उसके बाद जो आपका एडजेक्टिव है वो एडजेक्टिव आपका सेम होगा, और यहाँ पे जो है आपका डैट यूज किया जाएगा। और डैट के बाद में यहाँ क्या करना है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, आप यहाँ पे चाहे तो वी यूज कर सकते हैं या फिर चाहे तो आप वन यूज कर सकते हैं, लेकिन दोनों में से कोई एक ही यूज करना है। आपको दोनों एक साथ यूज नहीं करना है। अगर आप वी यूज करते हैं तो वन नहीं करेंगे, अगर आप वन यूज करते हैं तो वी का यूज नहीं करेंगे। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, तो उसके बाद आपको यहाँ पे टेंस देखना है कि आपका टेंस जो है प्रेजेंट का है या फिर आपका टेंस पास्ट का है। अगर प्रेजेंट का है तो उसका पहचान क्या है, तो प्रेजेंट का है तो उसका पहचान है आपका इज होगा, एम होगा, आर होगा,
या V1 होगा या V5 होगा। तो क्या करना है, तो उसको जो है आपको यहाँ पे कांट में चेंज कर देना है। तो कांट में चेंज कर देना है। अगर पास्ट में होगा, अगर पास्ट में होगा तो पास्ट की पहचान क्या है, पास्ट की पहचान है वॉच होगा या फिर वर होगा या V2 होगा। वॉच होगा, वर होगा या फिर V2 होगा। तो उसको किस में चेंज कर देना है, यहाँ पे आपको कुडंट में चेंज कर देना है, कुडंट में चेंज कर देना है। और कुडंट में चेंज करने के साथ साथ यहाँ पे आपको V1 और V1 के बाद आपको यहाँ पे इट का यूज करना है। इट का यूज किया जाएगा। किसका यूज किया जाएगा, इट का यूज किया जाएगा। किसके अकॉर्डिंग, आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब यहाँ पे जो है इसको हम एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग समझने का काम करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं किस तरह से इसका एग्जाम्पल होगा और कैसे चेंज किया जाएगा। यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया आयरन। आयरन इज टू हॉट टू टच। आयरन इज टू हॉट टू टच। अब इसको हमें चेंज करना है। क्या चेंज करना है, चेंज करना है यहाँ से हमें टू यानी रिमूव करना है। टू को रिमूव करना है। कैसे करेंगे, इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। यहाँ पे जो आपका सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट रहेगा आयरन इज। टू है तो टू को चेंज कर देंगे सो में, आयरन इज सो हॉट। आयरन इज सो हॉट दैट। उसके बाद में आप यहाँ पे वी या वन दोनों में से आप कोई एक यूज कर सकते हैं। दोनों यूज एक साथ नहीं किया जाएगा। उसके बाद में अब यहाँ पे आपको देखना है प्रेजेंट का है, पास्ट का है। इज बोलो आपका प्रेजेंट का है या पास्ट का है, कैसा वर्ब है, प्रेजेंट का ना। जब प्रेजेंट का है तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, कांट। कांट। उसके बाद टच इट, कांट टच इट। बोलो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है, कोई परेशानी, कोई कष्ट? क्या आपको और एग्जाम्पल देने की जरूरत है या इससे आपका काम चल जाएगा? और एग्जाम्पल देना पड़ेगा। चलिए एक और एग्जाम्पल आप लिख लीजिए, एक और एग्जाम्पल लिख लीजिए। माउंट एवरेस्ट इज टू हाई। माउंट एवरेस्ट इज टू हाई टू क्लाइम। माउंट एवरेस्ट इज टू हाई टू क्लाइम। अब इसको इसमें सेंटेंस में से भी आपको वही करना है, टू को रिमूव करना है। तो कैसे किया जाएगा, यहाँ इस स्ट्रक्चर को फॉलो करें आप। माउंट एवरेस्ट साफ लिख देता हूं, माउंट एवरेस्ट इज so high that we या वन दोनों में से आपको कोई एक ही लेना है, कोई एक ही यूज करना है। उसके बाद में आपका यहाँ पे प्रेजेंट का है तो कांट क्लाइम इट। अब यहां तक आपको कोई दिक्कत? कॉन्सेप्ट नंबर 2 में
कॉन्सेप्ट नंबर 2 में आपको कोई दिक्कत? कहाँ पे? यहाँ पे हमने कहा आप मर्जी है तो आप वी का यूज करें या फिर मर्जी है तो आप वन का यूज करें। दोनों ही केस में आपका सेंटेंस राइट होगा, रॉन्ग नहीं होगा। आप वी भी यूज कर सकते हैं, वन भी यूज कर सकते हैं, आपका कोई इशू नहीं है। आप लेकिन कोई आपको एक ही यूज करना है, दोनों ही कंडीशन में आपका सेंटेंस राइट होगा। चलिए अब यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट नंबर 3 को सीखने का काम करते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 2 में किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़ा जाए। चलिए अब यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट नंबर 3 को सीखने का काम करते हैं कि कॉन्सेप्ट नंबर 3 क्या है।